तो शुरू करते हैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम इन आईएपी इन्वेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम से भी अपने अपने लेवल पे करा रही है, हम अपने लेवल पे करा रहे हैं इसको। एक बार जरा इस पिक्चर को देखें और देख के मुझे बताएं कि क्या दिखाई दे रहा है इसमें। विष्णु जी दिखाई दे रहे हैं और देखो लक्ष्मी जी की, हम सब चाहते हैं लक्ष्मी जी हमारे पास में आए। उसके लिए हमने बहुत सारे तीज त्योहार भी बनाए हैं, रोज पूजा भी करते हैं और एक खास दिन रहता है दिवाली का, जब हम खासकर लक्ष्मी जी को मनाने के लिए दिए जलाते हैं और चाहते हैं कि हमारे घर में आए, रोशनी करते हैं, हमारे घर में प्रवेश करें और बहुत सारे जतन करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे साथ रहे, जाए ना। सब चाहते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ में रहें, लेकिन हमने देखा है बहुत प्रयत्न किए हैं, उसके बाद में कभी आती है तो चली जाती हैं, ज़्यादातर केस में आती नहीं, आती हैं तो चली जाती हैं। और कहाँ चली जाती हैं ये? आप देख रहे हैं ये क्या कर रही हैं, लक्ष्मी जी क्या कर रही है? लक्ष्मी जी हमसे नाराज हैं, लेकिन वहां पर विष्णु जी के पैर दबा रहे हैं। देखा कि बहुत कोशिश की है, लेकिन लक्ष्मी जी हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं। वो वॉरेन बफे के घर चली गई, अदानी के घर चली गई, अंबानी के घर चली गई, विजय कीडिया के घर चली गई, और बाकी सामने दिखाई दे रहा है विष्णु जी के साथ हैं। तो ऐसा जरूर कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी हमसे नाराज हैं। अब देखें कि लक्ष्मी जी वहां जाके पैर दबा रही हैं, रीजन क्या है? मुझे जो दिखाई दे रहा है इसमें, मैं आपसे और इनपुट्स लूंगा कि आप क्या देख पा रहे हैं कि आखिर क्यों है लक्ष्मी जी वहां पर विष्णु जी के साथ हैं और उनके पैर भी दबा रही हैं। हम पैर दबाने नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं लक्ष्मी जी हमारे साथ बनी रहे, हम केवल इतना ही चाहते हैं, लेकिन वहां जाके वो पैर भी दबा रही हैं विष्णु जी के। देखें ऐसा क्यों है? पति परमेश्वर वाले आपने सभी देवी देवताओं के फोटो देखे हैं, लेकिन किसी भी देवी देवताओं के फोटो में पति के पैर दबाते उनकी पत्नी नहीं है, केवल इस फोटो में। आप विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का फोटो कोई भी गूगल करेंगे, कोई भी निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा, लेकिन अब राम सीता या कृष्ण राधा का देखेंगे वो अलग पोज में है, लेकिन एक इसी पोज में है, लक्ष्मी जी पैर दबाते हैं। तो कुछ तो बात है कि ये लक्ष्मी जी वहां पहुंच गई हैं और हमारे पास तक नहीं आ रही हैं। हम उसी पे हम कोशिश करेंगे जितना हम कोशिश कर पाए। 18 साल मैंने लगाए हैं इस चीज को सीखने में, तो वो ऐसा नहीं है कि हम आधे घंटे में उसको हम सीख जाएंगे, लेकिन उसमें से जितनी चीजें भी हम आज एक्सप्लोर कर पाए, कुछ टूल्स हैं जिसके हेल्प से हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने पास में बुला सकते हैं। यहां देखें लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं, और विष्णु जी कर क्या रहे हैं? विष्णु आराम से लेटे हुए हैं। शेषनाग है, बहुत बड़ा रिस्क है, उसको भी मैनेज किए हुए हैं। सांप से हमें डर लगता है, लेकिन वो शेषनाग की सैया बना के लेटे हुए हैं। हमें बहुत डर लगता है पैर पानी में पैर डालने में भी, तैरने में भी डर लगता है, हम तैरना भी नहीं सीखना चाहते, लेकिन वो तैरना तो सीख ही गए हैं। और उसके बाद देखें क्या कर रहे हैं, कहां पर लेटे हुए हैं? तैर ही नहीं रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं समुद्र में। कितना बड़ा रिस्क है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखिए उनकी कितनी है। जहां पर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, लक्ष्मी जी वही हैं। बहुत सीधा सा है। सकती है तो उड़ जाएंगे। हम लोग डरते रहते हैं डूब जाएंगे डूब जाएंगे। अच्छा देखो, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हम लोग बहुत घरवाते हैं, नहीं रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। और मैंने उसको देखा जब, तो देखो बहुत हम हर जगह हम रिस्क ले रहे हैं, बहुत सारी जगह ले रहे हैं, लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो हम लोग डर जाते हैं। लेकिन अब एक चीज को देखें ध्यान से, रिस्क लेना और उससे क्या मिलता है और ना लेने से क्या मिला है। एक सिनारियो सोच के देखिए, आपका बच्चा है 2 साल 3 साल का है, बहुत प्यारा है, इतना ही प्यारा आपको अपना पैसा भी है। पैसे को चोट लगती है, दर्द होता है, बच्चे को चोट लगती है, दर्द होता है, दोनों सिमिलर चीजें हैं। आप उसको बहुत अच्छे से पालते हैं, बच्चे को पाल रहे हैं, बहुत केयर करते हैं बच्चे की कि उसको चोट ना लग जाए, उसको चोट ना लग जाए। अगर बच्चा चलना शुरू होता है और आ रहा है इधर की तरफ, तो आप इतना केयर रखते हैं, आपका हाथ अपने आप कोने पे आ जाता है कि उसका सर ना लग जाए। यहाँ पर बहुत पूरी केयर करते हैं उसकी। लेकिन उसके बाद में जब वो 3 साल 4 साल का होता है, स्कूल जाने की बात आती है, आप उसको स्कूल भेजते हैं, वहां भी बहुत बड़ा रिस्क है।
वहां आप नहीं होंगे, वहां पर टीचर्स होंगे, कोई बच्चा उसको धक्का दे सकता है, चोट लग सकती है। पानी पीने जाएगा तो गिर सकता है, बस में कैब में चढ़ेगा तो चोट लग सकती है। रिस्क वहां भी है, और ये सारा रिस्क आपने लिया है। क्यों? क्योंकि आपको रिवार्ड्स का पता है। आपको पता है कि ये रिस्क आप लेंगे तो बच्चा जो है वो कम्युनिकेट कर पाएगा, कुछ सीख पाएगा, सोसाइटी का पार्ट बनेगा, वो एक एसेट बनेगा, सोसाइटी को कुछ देगा, एसेट बनेगा। अब इसको सोच के देखिए कि नहीं नहीं, आप ये रिस्क नहीं लेते। क्या करते हैं? बच्चे को अपने पास में, प्यारा बच्चा है उसको अपने पास में रखेंगे, वहीं पालने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं आएगी, उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। वो क्या बनेगा? बोझ, एक लायबिलिटीज बन जाएगा आपके ऊपर। सेम कहानी हमारे साथ होती है कि जब हम पैसे के साथ भी ऐसे ही करते हैं। हमने पैसे के साथ यही किया है कि हमने उसको बहुत प्यार से समझाया, बुझाया और अपने पास रखा है, और कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल रिस्क पे ना जाए। और उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है कि वो लायबिलिटीज बन जाती है। हम लगे रहते हैं उसके पीछे, भागते रहते हैं, लेकिन हाथ नहीं आता वो। लेकिन अगर उसको आप काम पे लगा दें तो वो बहुत अच्छा गुलाम है, बहुत अच्छा गुलाम है, बहुत बुरा मास्टर है, बहुत बुरा मास्टर है। और ज्यादातर लोगों ने पैसे को अपना मास्टर बना लिया है, वो हमारे सर पे आके बैठ जाता है, हम उसके पीछे भागते रहते हैं, हाथ नहीं आता है। लेकिन अगर आप ये खेल सीख जाएं कि पैसे को कैसे गुलाम बनाना है, पैसे से कैसे काम लेना है, तो बात बन जाएगी। सबने यही किया है, आप देखें, सबने यही किया है। लक्ष्मी जी आपके पास में कब आएंगी? लक्ष्मी जी मतलब वेल्थ, पैसा कैसे आएगा? हमने ये केवल 8 पॉइंट्स की हमारी स्लाइड है, ये 8 पॉइंट्स में बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कम से कम अगर आप यहां मौका मिले तो मैं तो नहीं थकूंगा, 10 घंटे लगातार मैं इस पर बोल सकता हूं, क्योंकि 18 साल मैंने इस पर दिए हैं इसको सीखने में। लेकिन उसमें जो कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं कि हम जल्दी से आधे पौने घंटे में कुछ चीजें सीख जाए और हम स्टार्ट करें अपनी जर्नी को। तो ये अंडरस्टैंड असेट्स एंड लायबिलिटीज, बेसिक फाइनेंशियल टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से हमने केवल एक उठाया है, क्योंकि हम उसका केवल एक नमूना देना चाहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो हो जाएगा। नई स्किल्स को सीखें, लंबा टाइम सोचें, ये सारी चीजें। अब जरा देखें यहां पर, अच्छा पूरी इस तरह से आ रही है। लक्ष्मी जी कम्स टू यू इफ यू अंडरस्टैंड असेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर हम भूल गए हैं, वाकई में हमें बिल्कुल नहीं पता है, जैसे मेरे पास पैसा आता है हम लायबिलिटीज ऑन करते हैं, इसलिए पैसा नहीं है, और उसके पीछे लगातार दिन रात भागते रहते हैं, दिन रात भागते रहते हैं। आप देखिए, हमने कितनी बार सुना है 10% लोगों के पास में 90% पैसा है, 90% लोगों के पास में 10% पैसा है। खूब सुना है, कुछ कर पा रहे हैं? नहीं। ये बात आज भी है, आज से 100 साल पहले भी थी और 1000 साल पहले भी थी। 1000 साल पहले भी कुछ जगह ही, कुछ पावर सेंटर्स थे, उनके पास में पैसा था, बाकी लोग उनके लिए काम करते थे। और आज भी है, कल भी रहेगा, और 100 साल बाद भी यही रहेगा। हम बहुत सारी थ्योरी जमा लें कि हम बन जाए कि नहीं, सबका पैसा इकट्ठा करके सब में इक्वल बांट देते हैं। बांट दें आप, 5 साल लगेंगे सारा पैसा बांटने के बाद, वापस सिनारियो ये रहेगा, इन 10% लोगों के पास में 90% प्रॉपर्टी, 90% पैसा होगा, क्योंकि उसके कुछ टूल्स हैं जो ये जानते हैं। हम मुझे वो डिस्कस करने वाले हैं। और 90% वो नहीं जानते, एकदम अनजान बने बैठे हैं और उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं। और ये लोग बड़े आराम से बैठे हुए हैं, इन्हें पता है कि मनी गेम है क्या, मनी गेम है क्या, ये हमें सीखना है। देखो, हमने बहुत सारी चीज सीखी है, यहाँ सारे एक्सपर्ट्स हैं, कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, कोई मैथ्स का एक्सपर्ट है। हमने देखा था एक 2011 में क्या हुआ था, सुशील कुमार जीत गया था 5 करोड़ रुपए केबीसी में। कितना बड़ा एक्सपर्ट था, यूपीएससी के एस्पिरेंट था वो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशियोलॉजी, गेम्स, वर्ल्ड की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब कुछ उसे आता था, हर चीज आती थी उसे, हर चीज आती थी, तभी जाके वो वहां तक पहुंचा था। सारे जवाब उसके पास में थे। लेकिन पैसे की जो नॉलेज है, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं है कहीं भी, इस तरह के प्रोग्राम्स हम गेन करते हैं, आपस में सीखते हैं, वो नहीं थी। तो आपको रिजल्ट देखिए क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि 5 करोड़ मिले 2011 में। और अभी मैं उसका पिछले 6 महीने पहले इंटरव्यू देख रहा था, अब जाके बिहार स्टेट में जाके उन्होंने एक टीचर की जॉब स्टार्ट किया, तैयारी की दोबारा से, जब पैसा सारा चला गया, और अब 1 लाख रुपए की टीचर की जॉब पे वापस आए हैं वो। इतने टाइम तक क्या हुआ, पैसों को मैनेज नहीं कर पाए, वो मैनेजमेंट नहीं आता। हम ये सोचना कि हम बांट देंगे, इधर बांट देंगे, इधर बांट देंगे तो पैसा रुक जाएगा, नहीं, लक्ष्मी जी नहीं रुकने वाली हैं। लक्ष्मी जी रुकेंगी उसी के पास में जिसके पास में स्किल्स है।
जो जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके पास ही रुकेंगी। आप इसको माने ना माने, उसी के पास हैं। जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी, लक्ष्मी उनकी पैर दबा रही थी। जितने बड़े बिजनेसमैन है रिस्क लेते हैं, वो जाके करते हैं। अनिल अंबानी डूब गया, रिस्क लिया, नहीं चल पाया। लेकिन जिन्होंने ले रखा है वो आप देखें, टॉप 10 की लिस्ट निकालें, सारे बिजनेसमैन ही हैं। पैसा कैसे बनता है? पैसा बनता है जब या तो आप बिजनेस करें, खुद से बिजनेस करें तो पैसा बनता है। अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, आपने देखा कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सिनारियो नहीं है, वो आपके पास माहौल नहीं है, तो दूसरा तरीका है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके पार्टनर बन जाएं, उनके बिजनेस में पैसा लगा दें। यही 2 तरीके हैं बस, पैसा बनने के यही तरीके हैं। तो हमने तो देखा क्या कि हमने सुशील कुमार ने क्या किया, पैसा आया, 5 करोड़ रुपए आया, कभी कुछ पैसा कोई ले गया, एक इस बाजू वाला प्लॉट खरीद लिया, एक इतना बड़ा खेत खरीद लिया, अपने मकान को 3 मंजिल कर लिया और सारा पैसा खत्म हो गया। आप सोच के देखिए, बहुत सिंपल सा मैथ्स है 8th क्लास का, 5 करोड़ रुपए को कहीं नहीं लगाना है। इतना सिंपल मैथ नहीं जानता था वो आदमी। 5 करोड़ रुपए को बैंक में ही रखना है बस, ना एफडी करनी है, ना म्यूचुअल फंड लगाना है, ना बॉन्ड्स लगाने हैं। मैं अभी परसों मैंने एक बॉन्ड्स में पैसा लगाया 10 लाख रुपए। क्या होता है उससे? हमें वो वॉलेटिलिटी नहीं बर्दाश्त होती। ज्यादातर लोग क्यों भागते हैं पीछे इससे? क्योंकि नहीं समझ में आता है, वो ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। ऐसा उससे हमें डर लगता है। डरेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपको डर लगता है तो बहुत सारे आप सीखे तो सही, जानिए सही, और सारे प्रोडक्ट्स हैं, कितने सारे बॉन्ड्स हैं। 14.66% के बॉन्ड में मैंने पैसा लगाया परसों ही। 10 लाख रुपए पे क्या होता है? 11,600 रुपए हर महीने आता है, गारंटेड, फिक्स एकदम, कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। लेकिन हमें जानेंगे तभी हमें समझ में आएगा एकदम, अगर हम वॉलेटिलिटी से डरते हैं तो। लेकिन हम इस तरह के, मैं ये नहीं कह रहा कि सुशील कुमार को इस तरह के बॉन्ड में लगाना चाहिए था, एफडी करना चाहिए था, म्यूचुअल फंड, ये नहीं। सिंपल बेसिक, अगर वो बैंक में पैसा रखते 3% का ब्याज मिलता। 3% का मतलब समझें, 8th क्लास का मैथ्स है, मैंने बच्चों को बहुत सिखाया ये। 3% का मतलब ये है कि अगर 1 करोड़ रुपए बैंक में रखे हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, तो 3% का मतलब होता है 3 लाख रुपए का ब्याज। 3 लाख को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 25,000 रुपए पर मंथ आप खर्च कर सकते हैं जिंदगी भर। मत लगाइए किसी म्यूचुअल फंड पैसा। 1 करोड़ की जगह कहां कितना आया था? 5 करोड़ रुपए आया था सुशील कुमार के पास में। सारी नॉलेज थी, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट नहीं पता था उसे। 5 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में भी रखता है, बस 3% वाले में रखता तो कितना? 15 लाख। 5 करोड़ में से अगर 1 करोड़ खर्च भी कर लेता, क्योंकि इतना पैसा आता तो कुछ खर्च भी करना है, 4 करोड़ भी रखता तो 4 करोड़ का 3% होता है 12 लाख साल का। 12 लाख साल का मतलब हुआ 2011 में 1 लाख पर मंथ वो खर्च करने की कैपेसिटी रखता था। वो अब जाके इतना खर्च नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लाख रुपए की तो सैलरी है, उसमें से हो सकता है 60-70 हजार रुपए खर्च कर रहा है आज की डेट में। लेकिन अगर उस समय अगर वो उसमें से 50,000 रुपए भी खर्च कर रहा होता तो 50,000 रुपये बचा रहता। 1 करोड़ में से अगर 1 लाख पर मंथ भी निकालना होता तो जिंदगी भर 1 लाख मिलता रहता। लेकिन अगर 50,000 निकालता तो 50,000 बचा रहता, और उस पर भी कंपाउंडिंग होती। तो आज की डेट में केवल बैंक अकाउंट से ही, मैं किसी और प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक अकाउंट से उसकी कैपेसिटी, पैसा इतना होता कि आज 1 की जगह वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ निकाला होता अपने सेविंग बैंक अकाउंट से। बहुत सिंपल से फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है बस, और वो भी नहीं थी देखिए, जबकि उसको सारा ज्ञान था। हम एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो कितने सारे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट था, तब जाके केवीसी जीता था। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम मिस कर रहे हैं, उनमें से कुछ चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। ये लोग ऐसे करते रहेंगे, इनको पता है कैसे पैसा बनता है। 10% लोगों के पास हमेशा रहेगा, हमेशा था, हमेशा रहेगा। हम केवल गाली देने का काम करते हैं, रोज सुबह से शाम तक गाली देते हैं। मेरा कुछ नहीं ले जाता अदानी और अंबानी, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग गाली देते हैं। कभी देखा है अदानी अंबानी को गाली देते हुए किसी को? जिनके पास पैसा किसी को गाली देते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन हम भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम वो चीज जो हमें करना चाहिए वो भूल गए हैं, हम दूसरी चीज में लगे पड़े हैं। देखें एक बेसिक सा टूल, बेसिक टूल हमारा रूल ऑफ 72। कितने लोगों को पता है रूल ऑफ 72? जरा देखें जरा, कितने लोगों ने पहले जाना है, समझा है इसको? रूल ऑफ 72 बहुत सिंपल सा बेसिक रूल है। ये हमारा A=P जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फार्मूला है, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। वो फार्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको सिंपल फॉर्म में रखा हुआ है कि अगर आपने है ना कहीं पैसा लगाया है, और वो जिस इंस्टीट्यूशन में लगाया वो बोल रहा है कि 9 साल में क्या करेगा, वो डबल करके आपको दे देगा, 9 साल में आपको पैसा डबल मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है? 72 को 9 से डिवाइड करना है। तो आपको क्या पता लग गया
8% का ब्याज दे रहा है वो। अगर मानो कोई बैंक है या पोस्ट ऑफिस है जिसमें आपने कोई भी किसान विकास पत्र 1 लाख रुपए लगाए हैं, 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे कब? 9 साल बाद। और आप जानना चाह रहे हैं कि वो रेट किस रेट से मुझे दे रहा है, मेरे कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, तो सिंपल सा है, 9 से डिवाइड किया, 8% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप एफडी में जाते हैं और एफडी में जाके आपको 1 लाख लगाएंगे तो 6% का ब्याज मिलेगा। 1 लाख का 6%, 6,000 रुपए का ब्याज मिलेगा आपको 1 साल बाद। आप जानना चाहते हैं मैं कितने साल तक इसको करूं कि मेरा पैसा 1 लाख का 2 लाख हो जाए। आपके पास जानकारी क्या है कि एफडी का रेट कितना है? 6%। तो वहां साल से डिवाइड किया था तो परसेंट आ जाएगा, परसेंट से डिवाइड करेंगे तो साल आ जाएगा। कितना आ गया? अगर 6% की एफडी में हम पैसा लगाएंगे तो 12 साल में 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। ऐसे दसियों टूल हैं। हम जब भी अगर कभी मौका मिलेगा, दोबारा मिलेंगे तो हम टूल पर बात करेंगे और ये कितना बड़ा इंपैक्ट डालते हैं उसको देखें। अगर इसी को देखें, अगर एक आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जहां पर 18% का रिटर्न मिल रहा है तो 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 लाख का 2 लाख 4 साल में हो जाएगा। कितने लोगों को रूल ऑफ 72 पता था? सब लोग एकदम हाथ खड़ा करें जिसको कितने लोगों को पता था ये? एक, और केवल एक को पता था? 2, A = P 3, A = P 1 + R/100 की पावर n। वहां पर R और n बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। हम लोग सोचते हैं जितना पैसा डालेंगे उतना पैसा मिलेगा, वो बेकार की थ्योरी थी वो। इसमें टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसका सिंपलीफाइड फॉर्म हमारा रूल ऑफ 72 था। 2-3 लोगों ने हाथ खड़े किए कि 2-3 लोगों को पता है, ये उनको जानकारी है। लेकिन जानकारी होना, जानना और मानना दोनों बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जानकारी बहुत सारे लोगों को इसकी है रूल ऑफ 72 की, लेकिन माना नहीं है उसको अप्लाई नहीं किया है। एक बार अप्लाई करके देखते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। किसी 24 साल के नौजवान को बुलाते हैं। 24 साल के नौजवान कोई, मुझे आप ही 24 साल के लगते हैं। आइए, अब आइए सर, आइए डबल हो गए। मान लीजिए अनिल सर 24 साल के हैं। अनिल सर पड़ेगा, मैं 24 साल के हैं और क्या करते हैं, इनको पता लग गया कि यार बैंक में गए, लाख रुपए सैलरी है और लाख रुपए सैलरी जाके जमा कर दी कि भाई डबल होगा। डबल कब होगा? 6% का ब्याज मिलता है तो 12 साल में डबल होगा। ये 24 साल के हैं तो 12 साल बाद क्या होगा? डबल होगा। 1 लाख का 2 लाख। अगले 12 साल में क्या होगा? डबल होगा। 2 लाख का 4 लाख। अगले 12 साल में क्या होगा? डबल ही होगा, 8 होगा। तो अब ये देखो 12 12 12 3 बार। अब यही रहिए सर, जाइए। क्या मिला? मेरा काम हो लेगा। तो ये 24 साल का आदमी क्या होगा? 36 साल का आदमी 60 साल का हो गया। इनके हाथ में क्या है? 8 लाख रुपए। और अगर अपनी सैलरी को देखेंगे उस समय सैलरी कम से कम 25 लाख से ज्यादा की होगी, कम से कम 25 लाख से ज्यादा की होगी। हम मानते नहीं है, अभी हम देखेंगे इसको भी, अगर हम कितने अवेयर अपनी सैलरी के बारे में। तो इनको 8 लाख लेके रिटायर होंगे ये। अगर सपोज एक दूसरा कोई स्मार्ट बंदा हमारे पास में, कैलकुलेटिव कौन है? सुरेश सर। मनोज सर आइए। माना इधर आइए सर, इधर यहाँ आइए। ये भी 24 साल के हैं। बालों पे मत जाइए, 24 साल के हैं आप। इनकी बातों में जाइए, उनकी एनर्जी में जाइए। बाकी में 24 साल के हैं 24 साल के सर। तो अगर इनको पता लग गया, मुझ जैसा कोई आदमी मिल गया, थोड़ी जानकारी मिल गई, कहीं पढ़ लिया कि यार ये काम करता है ऐसे और 4 साल में डबल हो जाता है, 18% का कोई प्रोडक्ट मिल गया। हम आपको देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट 18, 19, 20, 21, 22% के हैं। हमें उसको समझना है, सीखना है। 18% का एक बार प्रोडक्ट मिला, केवल एक बार, कुछ नहीं किया, 1 लाख रुपए को रखा और वहां पर जमा कर दिया किसी भी 18% वाले प्रोडक्ट में, तो क्या होगा? वो रूल ऑफ 72 बोलता है 4 साल में डबल हो जाएगा। 24 साल के हैं इन्होंने, 4 साल बाद क्या देखेंगे? ये 1 लाख का। अगले 4 साल में क्या होगा? अगले 4 साल में क्या होगा? अगले 4 साल में क्या होगा? 16। और 16 ही साल हुए हैं। 16 साल में क्या होगा? ये 16 लाख। कंपाउंडिंग यहां काम करती है, कंपाउंडिंग अब जाके काम करती है। अगर 16 साल इन्होंने निकाल दिए हैं, 4 4 4 4, 16 साल बाद 16 लाख रुपए। यहां रुक जाइए, यहां समझना बहुत जरूरी है। गड़बड़ यहीं से हो जाती है हमसे। गड़बड़ क्या होती है? 16 साल के बाद होता यह है कि तुरंत मनोज सर का मन करता है कि यार ये कार चेंज कर लेनी है, जाके क्रेटा खरीद के ले आते हैं।
उस 16 लाख को निकाल के गाड़ी खरीद के लाए तो उस कंपाउंडर का सत्यानाश कर देते हैं। अगर नहीं करे तो देखो होता क्या है कि अगले 4 साल में क्या होगा। आप समझिए आपने 16 साल इंतजार किया है, 1 लाख अपना पैसा लगाया, उस पर एप्रिसिएशन आपको 15 लाख का मिला है। 16 साल खर्च करने के बाद में 15 लाख आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर 16 साल के बाद में अगले 4 साल के ब्लॉक में देखें, केवल अगले 4 साल का ब्लॉक, 4 साल ब्लॉक में क्या होगा, डबल का मतलब 16 का 32। इसी 4 साल में आपको पैसा कितना मिल गया, 16 लाख और एक्स्ट्रा मिल गया। अगले 4 साल के ब्लॉक में 64, अगले 4 साल के ब्लॉक में 1 करोड़ 28 लाख, अगले 4 साल के ब्लॉक में 2 करोड़ 56, और अगले 4 साल के ब्लॉक में 5 करोड़ 12 लाख। तो जब ये 60 साल के होंगे तो 5 करोड़ 12 लाख लेकर रिटायर होंगे। हाँ, उसका बहुत शानदार है। फिर क्रेटा कब खरीदेंगे? बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इस तरह क्वेश्चन करें। मैं इसका सार मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। मुझे पता है क्रेटा खरीदनी है। पूरी तैयारी से आया हूं मैं। अच्छा देखें यहां पर 1-2 सिंपल सा एग्जाम्पल था। एक हमने क्या किया, प्रोडक्ट को चेंज किया। प्रोडक्ट चेंज करते ही अनिल सर के पास में क्या आ रहा है, 60 साल के हो जाते हैं इनको 8 लाख मिलता है, सैलरी 25 लाख होगी, और इनके पास में कितना, 5 करोड़ 12 लाख। 36 साल के बाद में 5 करोड़ 12 लाख की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, लेकिन 8 लाख के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। 8 लाख के मुकाबले में होगी। इन्फ्लेशन 8 लाख पर भी डेंट मारेगा और इन्फ्लेशन 5 करोड़ 12 लाख पर भी डेंट मारेगा। दोनों जगह सेम डेंट मारेगा, लेकिन एक जगह 8 लाख मिल रहा है और एक जगह 5 करोड़ 12। हम यही गड़बड़ कर रहे हैं। हम अपने पैसे से इतना प्यार कर रहे हैं कि उसको हमने बोझ बना लिया है। जैसे हम अपने बच्चे को अगर अपने घर में ही रखें, उसको रिस्क ना लें। हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि हमें वहां पर रिवार्ड जो मिलने वाला है, बच्चा पढ़ेगा, IIT जाएगा, IIM जाएगा, एम्स जाएगा, आपका भी नाम करेगा, देश के लिए कुछ काम करेगा, देश के लिए वो असेट्स होगा। आप उसको असेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप तो घर में रखे हुए हैं तो फिर वो एक लायबिलिटीज बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। सेम कहानी हम ये करते हैं, वही FD RD, इनका अलग तरह का यूज है। ये आपके इमरजेंसी फंड हो सकते हैं, ये आपके अपॉर्चुनिटी फंड हो सकते हैं। इसके अलावा इनका यूज नहीं है, वेल्थ क्रिएशन का कोई यूज नहीं है। अगर आप RD FD LIC PLI ये इसमें लगे हुए हैं तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट वेल्थ क्रिएशन के पार्ट नहीं है, इनका अलग अलग और यूज है। चलिए 8 लाख 72, ऐसे बहुत सारे रूल हैं। रूल ऑफ 114, ऐसे करके अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बाकी 8-9 और रूल्स हैं जो बहुत थोड़ा सा अगर जानकारी हम लेंगे, प्रोडक्ट की जानकारी हमें पता होगी तो हम मैसिव फर्क देख। आपने खुद देखा कि एक के पास में 8 लाख आ रहा है, दूसरे के पास में एक ही बार की इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख की सैलरी में केवल एक बार इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। एक आदमी 8 लाख लेके निकल रहा है, सैलरी 25 लाख है। दूसरा आदमी 5 करोड़ 12 लाख निकल रहा है। 5 करोड़ का मतलब आपने अभी देखा था, 5 करोड़ का मतलब क्या होता है, बैंक में रख देंगे, केवल बैंक में रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 3% के ब्याज से 15 लाख रुपए का ब्याज आएगा हर साल। आराम से खाइए, ये चीजें बहुत आसान है।